बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम और रहमत हो। खुश आमदीद है अल सहला के मरकजी दफ्तर कराची में। और आज का पॉडकास्ट स्पेशल है। स्पेशल किस लिहाज से है? सवाल ये है, एक छाप मुझ पर पड़ गई थी मेरी साइड वाली विंडो में। आपको जो नजर आ रहा है मैं बताता हूँ पूरा इंट्रोडक्शन। कुछ लोग तो उनको देख के पहचान गए होंगे, लेकिन मुझे छाप ये पड़ गई थी कि शायद मैं सिर्फ मजहबी लोगों को गैदर कर रहा हूँ और उसी पे टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है ये सबके लिए है। जो इस माशरे में कोई तब्दीली या बेहतरी ला सकता है, उसके लिए है ये। किसी भी एज ग्रुप का हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जेंडर हो, मेल फीमेल हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर गुजरी इंस्टाग्राम के कुछ अकाउंट से, मेरी टीम ने मुझे तवज्जो दिला, नोटिस जिसे कहते हैं ना, वो हुआ। और मादर अकबर के नाम से मुझे एक अकाउंट दिखाया गया। मैंने इनका कंटेंट देखा और यकीन मानिए कंटेंट बहुत सादा था, लेकिन मजेदार था। मैं बार बार कहता हूँ कि काम अच्छा हो, टॉपिक वही होते हैं, स्टोरीज वही होती हैं, कोई ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इन्होंने उसका कंटेंट की खुद से स्क्रिप्ट राइटिंग कह लें या उसकी क्रिएटिविटी कह लें, बड़ी अच्छी की। तो आज हमारे स्टूडियो में, इस छोटे से स्टूडियो में, मैं दावत जिनको दी थी बड़ी मुश्किलों से आई। पहले मैं ये बता दूं, ये भी मैं बता दूं, बहुत मसरूफ है। मादर अकबर, आपको अल सहला के इस मरकजी दफ्तर में बहुत खुशामदीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा आपने बिल्कुल फ्री होके। अच्छा, मैंने भी ये कहा है कि ये हार्ट टू हार्ट टॉक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम दोनों जो है कोई वो हो। ये बताइए, सबसे पहले कैसे शुरू हुई जर्नी? कहाँ ख्याल आया कि ये करें और यूं हो और ऐसा करें? क्या हुआ? 6 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब से। ठीक है। और उस वक्त नए नए डेली ब्लॉगर्स जो हैं वो सामने आए थे। बल्कि कम थे उस वक्त, ज्यादा बहुत कम थे, मुख्तसर थे, जितने भी थे सब जानते थे उनको। ठीक है। उस वक्त मैंने स्टार्ट किया था। सही और जिस दिन से स्टार्ट किया था अगले 5। अच्छा, यही किया था जो कर रही हो या डिफरेंट? यही किया था, लेकिन मेरी वीडियोस उस वक्त लॉन्ग होती थी, 10 मिनट्स की, 8 मिनट्स की। ठीक है। तो विद इन 6 मंथ्स मेरी मोनेटाइजेशन भी हो गई थी। मुझे लोगों ने जानना पहचानना, मेरे काम को पहचानना शुरू कर दिया था। फिर बीच में मैं गैप लेती रही, 1 साल 2 साल, फिर 1 साल काम किया। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अभी मार्च से मैंने दोबारा स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम के अंदर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा। इंस्टाग्राम पे मैंने मिनी व्लॉग स्टार्ट किए थे, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियोस मेरा बेटा था क्योंकि साथ नहीं बना पाती। यार मैं यही कह रहा हूँ कि छोटी सी बेटी बच्ची लग रही हूँ मेरी, और मादर अकबर, तो मैं उसी पे कह रहा था कि माशाल्लाह शादीशुदा बेटा है माशाल्लाह से, मौला उसको आवाज याद रखे। क्या एज है बेटे की? 3 years। डिफिकल्ट नहीं होता? इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पाती थी। फिर जब मैंने स्टार्ट किया मार्च से मिनी व्लॉग्स, तो वो मेरे लिए आसान था कि वो 1-1.5 मिनट की वीडियो बनाना। पहले हम पर्सनल उस पर बात करते हैं। तो जो हस्बैंड है, उन मियाँ जी जो है आपके, कितना सपोर्ट है? क्या इन सब, क्योंकि इसके लिए देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बड़ा वक्त दरकार होता है। कितनी सपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं? जिंदगी के इस मामले में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अभी जितने लोग जानते हैं, इज्जत देते हैं, उनकी बैक से पूरी सपोर्ट है। माशाल्लाह। उनकी सपोर्ट के बगैर कोई भी औरत मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने उस भाई और बेटे को बड़ी दाद तहसीन दूंगा कि उसने आपके टैलेंट को छुपाने की। हमारे यहाँ एक मर्द अक्सर इनसिक्योर होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। एक मेल ईगो होता है, ठीक है ना? अच्छा, शादी नहीं हो तो ये ज्यादा होता है। मैं देखने वालों को बताऊं, हाँ नहीं, शादी जब आप ये करें ना, उस वक्त मत ज्यादा रोक डालने की कोशिश करता है कि भाई ऐसा हो और ऐसा हो और वैसा हो और आप यूं रहें। तो उसमें उन्होंने आपको बड़ा कंफर्ट जोन दिया। मैं इसकी तारीफ करता हूँ और बड़ी उनको दाद तहसीन देता हूँ कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया आपको इस पे। और सबसे जरूरी बात कि जब औरत काम करने के लिए निकलती है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करे या किसी ऑफिस को ज्वाइन करे, तो वहाँ मर्द की तरफ से ना कुछ हुदूद बना दी जाती है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन यहाँ काम करने के लिए मेरे लिए जितनी भी मेरी लिमिट्स थी, मेरे रूल्स है ना, वो उन्होंने नहीं बनाए, वो मैंने खुद बनाए। यस। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझे किसी चीज के हमारे हाँ स्लोगन जो है वो है फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजादी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ। तो वही उस पे आप पूरा उतरती हैं। ये बहुत अच्छा है। मैंने खुद अपने रूल्स बनाए, मुझे खुद डिफिकल्टीज आई कुछ इसमें, इन जनरल सोशल डिफिकल्टीज की बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ लोग रवैया, जी बहुत, ये सब अच्छा, सबके साथ रहता है। ये सब अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ
इसमें जेलस फैक्टर भी तो होता है ना, वो भी तो चल रहा होता है। ये हुआ कि कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा इज्जत दी, लेकिन जो कुछ लोग थे वो थोड़ा सा मुझसे घबराने लगे कि उनको शायद ऐसा लगा कि मैं रूड हो जाऊंगी या मुझे फॉलोअर्स मिल गए, तो मैं जैसे अक्सर लोग हो जाते हैं। आप पब्लिक फिगर हो गई, लोग थोड़ा सा चेहरा देख के पहचानना शुरू हुए। फिर ये होता है कि ये पता नहीं हमसे मिलेगी नहीं मिलेगी, हम बात करेंगे या करेगी नहीं बात करेगी, तो लोग रवैया ना बदल जाए, तो लोग मुझसे इस वजह से घबराने लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अच्छा, सोचती कैसे हो, इसको प्लान करती हो कि भाई अब मैं इसको डेली एक्टिविटी में ये चीज लूंगी, ये ज्यादा लोगों को पसंद आएगी, या एक रैंडम शुरू हो जाती हो? नहीं, प्लान मैंने वैसे कुछ भी नहीं किया था। जो मैं शुरू में तो बिल्कुल कुछ भी प्लान नहीं था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ जब से जिम्मेदारी बढ़ी है, फॉलोअर्स बढ़े, लोग देखने वाले बढ़े, अब मैं थोड़ा सा सोच के और समझ के काम। अच्छा, सजेशंस आती हैं, कमेंट्स आते हैं कि भाई ये इस पे कर दीजिए, उस पे कर दीजिए, आते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास उस जमाने में एक बंदा था जिसने प्रैंक्स शुरू किए थे, और वो प्रैंक्स अजीब गरीब थे, लेकिन लोग बहुत पसंद थे। नादिर, ठीक है, नादिर ने भी अपने आप को इम्प्रोवाइज एंड डाइवर्सिटी की तरफ गए, और वो पॉडकास्ट पे आ गए, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानते थे इस चीज को कि वो अब इन प्रैंक्स को बहुत ज्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो पॉपुलैरिटी, वो वॉच टाइम खत्म होता चला जाएगा। तुम्हारा अपना नजरिया क्या है? क्या ऐसा ही चलना चाहिए, या किसी खास आगे मूव की तरफ है सोशल मीडिया पे? अभी फिलहाल तो मेरा यही इरादा है कि मैं मिनी ब्लॉग्स को ही साथ लेके चलूंगी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, उसके साथ मैनेज करना मजीद चीजों के बहुत मुश्किल होता है। तो शायद एक साल बाद कुछ और सोचूं, अभी तो। अच्छा, यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम? अच्छा, अलग रहती हैं आप, ये तो वो जिम्मेदारी जॉइंट फैमिली की डिफरेंट होती है, अलग रहने की ज्यादा जिम्मेदारी जाती है, घर गृहस्थी का संभालना वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना मुश्किल है हमारे पाकिस्तान में इस तरह की चीज करना जिसको पजीराई मिले, यानी मैं बात कर रहा हूँ इखलाकी तौर पर। गैर इखलाकी चीजें तो माशाल्लाह, वो जुनैद अकरम की एक वीडियो देख रहा था मैं, गंजी स्वैग के नाम से, और वो बड़ी नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि यार मैंने इतना पढ़ के और ये सब करके 10 मिनट की वीडियो बनाई है, मेरे टोटल फॉलोअर्स जो है वो इतने हुए, और पता नहीं कौन सा कोई तेल बेच रहा था, अजीब गरीब कोई बूढ़े से बाबा थे, और उनके मिलियंस में लोग जो है व्यूअरशिप दे रहे थे और देख रहे थे। क्या है ये हमारी आवाम क्या देखना चाहती है? देखिए, हमारी आवाम को ना एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो अच्छा कंटेंट भी चलना चाहिए और एंटरटेनिंग भी चलना चाहिए, लेकिन लिमिट्स होनी चाहिए ना हर चीज की। मैं इसी सवाल करूंगा, तुमने तो बहुत सोबर रखा हुआ है, तुमने बड़ा उसको बड़ा डेलिकेट किया, तो फिर कैसे मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं शौक में जो वीडियोस बना रही थी वो लोगों को बहुत पसंद आएंगी, तो शायद कि अगर वीडियोस मेरी ना लोगों को पसंद आती तो मैं सोचती कि इसको पसंद कराने के लिए किस तरह कंटेंट को जेनेटिकली खुद से बोल लेती हो, या नहीं सब एक स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं लिखती मैं, लेकिन कुछ वीडियोस थी जो मैंने बनाई, वो स्क्रिप्ट मैंने उसके ऊपर लिखी थी, कुछ लोगों से मदद ली थी। अच्छा, ये टैलेंट देखो, ये बिल्ट इन होता है। जैसे मैं हूँ, मैं मीडिया में गया, मैं बहुत से मीडिया में काम किया, लेकिन उसकी वजह ये थी कि हमारे वालिद मरहूम जो थे वो खुद पार्लियामेंटेरियन थे, उसके बाद स्पीचेस करते थे, तो एक ब्लड में था, और बचपन से ही हेजिटेशन नहीं थी पब्लिक की। तुम्हारे साथ क्या था कि बहुत कॉन्फिडेंस से करती हो, बहुत अच्छा करती हो, कैसे ये? मैं काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज्यादा लोगों में नहीं बात करती, लेकिन हाँ अपने काम से जब मैं अपने काम की तरफ आती हूँ तो फिर वो मुझे पता होता है मुझे उसको किस तरह लेके चलना है, तो वो एक आप एक टैलेंट कह सकते हैं। बेसिक इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? क्या सोच के होता है ना कि क्लिक करता है जल्दी में? हाँ, मैं भी बहुत सारे एंकर्स को देखता हूँ, आई यूज्ड टू वॉच एक जमाने में लैरी किंग, उसके सवाल करने का तरीका, ये हार्ट टॉक में लोग कैसे बैठते हैं, क्या बात करते हैं, हमारे पाकिस्तानी मीडियम में कैसे कर रहे हैं। बीइंग अ मदर, एक बार क्या सोचती हो कि मुझे क्या करना चाहिए? इंस्पिरेशन मेरी कोई नहीं थी, मैंने खुद बस एक शौक में काम शुरू किया था, जब मुझे आइडिया हुआ कि लोगों को पसंद आ रहा है और वो बातें जो मैं कर रही हूँ वो लोग सुनना चाहते हैं, वो बातें डिस्कस होनी चाहिए, इसलिए मैंने फिर उस चीज को फिर एक ट्रेंड चल रहा है कि फूड ब्लॉगिंग की तरफ तो नहीं चली जाओगी? नहीं, कि 2-4 कबाब खा रही हो और निहारी वैरी खा रही हो, बता रही हो? मुझे फूड पीआर बहुत ऑफर होते हैं, मैंने अभी तक आज तक कोई भी फूड पीआर एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, ब्रांड्स का करती हो? ब्रांड्स के साथ मेरी बनती नहीं है, उनके कुछ रूल्स होते हैं उनको मैं फॉलो नहीं करती, कुछ उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं जो मैं फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जांपल, मतलब अमूमी तौर पर बताओ क्या ये होता है कि आप हमें एक रील बना के दें, हम आपको इतना पे करेंगे और आपकी वो रील आपके पेज के साथ साथ हमारे पेज पे भी अपलोड होगी, आपका फेस हमारे पेज पे भी अपलोड होगा। ठीक है, उस चीज में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ।
मुझे नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन मैं अगर वो एक प्रोडक्ट के लिए बनवा रहे हाँ, हैं ये तो तुम कर सकती हो कि भाई चलिए मैं अपने पेज पे नहीं करती, आपके पेज पे नहीं आप नहीं, मुझे ये है कि जो मेरा कंटेंट हो, जो मेरा फेस हो, मेरे हाँ फेस पे ही रहे, मेरे पेज पे ही रहे, ठीक मैं है कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है ठीक है। तो तो इस इसलिए तरह हाँ, इसलिए किसी अच्छे ब्रांड्स के साथ मेरे फिर यहीं पे मामला मेरी बेटी रुक जाते हैं। एक यहाँ पर है डीएचए में, तो वहाँ पर एक बच्चा है, उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। वो करता क्या है, वो कोई भी ब्रांड का परफ्यूम जो है वो बताता है कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, कब तक इसका रिव्यू लास्ट करते है और हैं। क्या है और यूं है और ये है और उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि वहाँ के हम जिसे कहते हैं ना पुल के उस पार वाले हैं, तो वो परफ्यूम जो है 70,000 से स्टार्ट करता है, तो लेकिन वो बिक रहा है उन ब्रांड्स के। तो व्हाई नॉट, अगर इस तरह एक अच्छा मनी मेकिंग मिल जाता मैं है तो कंफर्टेबल नहीं हूँ सिर्फ इसमें, इसमें सिर्फ करता है। हाँ, सिर्फ अगर आपने बनवानी है यानी वीडियो, वो मेरे पेज पे ही है। फोकस नॉट हाँ, मनी मेकिंग, नहीं बिल्कुल नहीं। नॉट उसके एट लिए ऑल। मेरा साइड पे मेरा बिजनेस चल रहा है, वो उसके लिए मैं अगर ओके मुझे पैसे चाहिए मैं वहां से अपना देख लेती हूँ। वो मतलब बताना चाहोगी कोई खास जी बिजनेस? जी, वो पता है, मेरे सोशल मीडिया पे सबको क्या पता है है, वो? शॉपहॉप के नाम से मेरा ओके एक बताओ, मैं अकाउंट तो है। चाहता हूँ उस बारे में बताओ, ये और बहुत अच्छा है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर उनका कोई रिलेटिव यहाँ रहता है, उनको किसी चीज की जरूरत है, किसी भी हवाले से ग्रोसरी चाहिए, कुछ डिलीवर कराना है या शॉपिंग करवानी है, तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम मिलके काम करते हैं उनके लिए। अच्छा वेरी गुड, तो जबरदस्त। मुझे पैसों की इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इस चीज से पैसे कमाऊं। अच्छा ठीक मैं है स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन ठीक फिर है, वो मेरे हिसाब से काम करते हैं। यानी एसएमबीज पे ज्यादा फोकस है कि जी, स्मॉल एंड मीडियम पर ज्यादा तो काम चलता उनको है। ये रहता है, वो कोई डिमांड नहीं करते, वो कहते हैं आपकी मर्जी। ये तो बहुत अच्छा है कि तुम एक मैं बड़ा मुतासिर हो रहा हूँ तुम्हारी, मतलब यू हैव लॉट ऑफ गट्स कि सिर्फ तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रही हो, बट यू आर यूजिंग योर ब्रेन इवन कि कौन सा क्लेवर गेम है और कौन सा किस जगह रुकना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है। मैं देखने वाले से कहूंगा कि ये इस चीज को समझे, मेच्योर जो लोग बना रहे हैं वीडियोस वो इस चीज को समझे। प्रोफेशनली टेक्निकली गाइडेंस कैसे होती है कि भाई कैमरा ऐसा रहे, जैसे भी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, पता है नाज़िम बताऊं, कैमरा लगाना बड़ा मुश्किल हो गया था कि ये चूंकि खुद भी उसी फील्ड से है तो ऐसा होता है, कहाँ कौन गाइड वो करता मैं है? खुद ही क्योंकि मैं अकेली वीडियोस बनाती हूँ, मेरी वीडियोस में कोई ज्यादा लोग नहीं होते, मैं खुद ही देखती हूँ तो उस चीज को। ट्रेन बाय ट्राइपॉड, यूट्यूब? हाँ नहीं, ट्राइपॉड एक होता है, उसको मैं अपने हिसाब से, जिसमें मैं मुतमईन हूँ, कंफर्टेबल हूँ, उस तरह से एंगल से नहीं, लेकिन ये होता है ना करती कि टेक्निकल चीज तो चाहिए ना कि वो गाइडेंस, तो वो कहाँ से ली, वो कहीं से हूँ। ही है? इस हवाले से कोई गाइडेंस नहीं, कोई नहीं, नहीं मैं खुद देखती हूँ सारी नेचुरल चीजें। स्टिंग हाँ, सारी ये चल रही है, ठीक है। बस सिर्फ स्क्रिप्ट में कहीं फंसती हूँ, तो वो मेरे कुछ हैं लोग, उनसे मैं फिर हेल्प कोई ऐसा वाकया हुआ कि तुम्हें किसी व्लॉग के रिलीज होने के बाद हो गया यार ये बीच में नहीं होना चाहिए था? बहुत दफा हुआ है। क्या क्या कोई मजेदार है पब्लिक सुनना चाहे? मैं कभी क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं लिखती, बहुत खास मौकों पे ही लिखा जाता है। मुहर्रम के हवाले से मैंने स्क्रिप्ट पे काम किया था, तो वैसे स्क्रिप्ट नहीं लिखती, तो कुछ ऐसी बातें मैंने कर दी थी, एक उस तरह से कर दी थी जिस तरह मैं अपने घर में अपनी बहनों से, अपनी दोस्तों से बात करती हूँ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो उस बात का मतलब गलत भी निकलता है। भाई मैं तुम्हें बताऊं कि वो ज्यादा व्यूअरशिप ले गया होगा। हमारे एक दोस्त हैं, हमारा छोटा भाई है मेरा, तो वो एक मीडियम के तहत काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, वो बड़ी किताबें लिखते हैं, अदीब इंसान है, तो उनकी व्यूअरशिप बड़ी लो थी। वो किसी सेलिब्रिटी की वालदा के चेलों में चले गए और वहां उन्होंने कुछ 10 मिनट की सिर्फ एक कवरेज की है, और कवरेज कुछ नहीं है, इसको दिखा रहा है उसको दिखा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा ब्लॉग बना लिया था। और जनाब वो कहते हैं जी 10,000 से ज्यादा हो गए 2-3 घंटे में लोग देखने वाले। तो क्या वजह, क्यों हमें शौक है लोगों की पर्सनल जिंदगी को जानना? नहीं मतलब हमें फजूल घंटों देखने का शौक है। मैं खुद मतलब मेरी बीवी परेशान है कि मैं रात को अगर कोई चीज स्क्रॉल कर रहा हूँ तो उसमें ऐसी बहुत सारी फजूल चीजें जो मैं देख रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं ना इंसान, पूरे दिन की फ्रस्ट्रेटेड है हम लोग बहुत ज्यादा, थक जाते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करें। मैं भी अक्सर कुछ नहीं होता तो टिकटॉक खोल के बैठ जाती हूँ, टिकटॉक पे अच्छी वीडियोस कोई सामने से गुजर रही होती, तो ये एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं कि हमारे यहाँ एक मेंटल स्ट्रेस जो है वो ज्यादा है। रिक्शा वाला भी लड़ रहा है तो सब्जी वाला भी लड़ रहा है, हर आदमी आई थिंक इकोनॉमिकली थोड़ा सा परेशान है। उसका एक फ्रस्ट्रेशन जो निकलता है वो रात को ये है कि वो थोड़ा सा यही इन सब चीजों पे, तो हम आदी हो गए इसी तरह ही रहने की, या इसकी अंदर तब्दीली आई? नहीं, हम आदी हो गए हैं। थोड़ा सा ये है कि फरागत भी है, अगर अपने आप को मसरूफ इतना किया जाए कि रात में आपको टाइम ही नहीं मिले, आप थक के सो जाए, तो वो ज्यादा भी सही कह रही हो। ये सुबह तो मैं अगर जाता हूँ तारिक रोड तो तकरीबन 1-1.5 बजे तक तो दुकानें ही नहीं खुलती, तो हम ऐसा ही लग रहा है कि हम शायद बिजी फॉर नथिंग करके एक टैगलाइन है वो हो गए हैं कि बिजी तो बहुत है
बीइंग अ नेशन, काम हम कुछ नहीं है, काम वो वाम कोई हाँ खास काम हम नहीं कोई है। खास नहीं करते। अभी आप पूछे क्या मसरूफियत, तो बताने के लिए कुछ भी नहीं होती, लेकिन बहुत मसरूफियत है। सही है। कभी इरादा किया है कि मियाँ जी को रिवील करो, दिखाओ, नहीं, कि मैंने दिखाया है या पहले पहले? हाँ, जब मैं YouTube पे अभी आज से 2-4 साल पहले मैंने वीडियोस बनाई थी, तो हमने हाँ। अपने बेटे की बर्थडे की थी, उसकी मैंने एक अच्छा वीडियो, रील वेरी गुड वेरी गुड। अपलोड की थी। लेकिन जब मैंने वो छोड़ा काम, YouTube का गैप ले लिया था, तो फिर मैंने वो सब प्राइवेट कर दी वीडियोस। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई इरादा इवेंट नहीं है है। नहीं, हाँ, हाँ नहीं। लेकिन मैंने वो किया कैमरा हुआ है। शाय हैं या चाहते हैं, हाँ, क्या है कैमरा शाय है? ठीक वो है, आना नहीं चाहता। अच्छा ये चीज है यार। ये कैसे भाई होता है कि अगर मियाँ कर रहा है तो बीवी नहीं आना चाहती, और अगर बीवी कर रही है तो सबकी अपनी मियाँ अपनी मर्जी है भाई, जैसे वो मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैं उनको नहीं कर सकती। ये वाली एग्जैक्टली। बात। नहीं मेरे साथ ये है कि मेरी पर्सनल जिंदगी में जो हमारी ज़ौजा है, वो मैं उनको कहता हूँ ओवरडोज बस अभी, तो वो बहुत ज्यादा है। और वो अम्मा वो है जो लाता नहीं करती घर पे कि आप ये वक्त जाया कर रहे हैं और ये हो रहा है, तो वो उस फिगर आउट करती है उस चीजों में। और मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा, मैं उन्हें कहता हूँ बुजुर्ग, यूथ की सारी उछल कूद मेरे अंदर है। बच्चे मेरे बड़े सोबर रहते हैं, किताबों से मुंसलिक। तो ये सही कह रही हो कि ये अच्छा, ये कॉम्बिनेशन ही शायद चलता है जिंदगी में, है ऐसा होना चाहिए। हाँ, यानी कंट्रास्ट चीज ज्यादा। अगर दोनों एक जैसे होंगे तो फिर जिंदगी बहुत बोरिंग होती है। क्या सोच रही हो आगे के लिए, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ वाइफ, क्या रोल प्ले करना चाह रही हो ज्यादा? सोसाइटी में हमारे कुछ मसले हैं, स्पेशली औरतों के हवाले से, उन पे थोड़ा सा काम करना है। जब मुझे मौका मिलता है मैं जरूर उस बारे में बात करती हूँ। तो कोई एनजीओ पे करना चाहती हो या अभी फिलहाल कुछ भी? वो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, उसकी स्कूलिंग से लेके हर काम मेरी जिम्मेदारी, तो मैं किसी एनजीओ के साथ नहीं अभी काम कर सकती हूँ। ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर जो देख रही है, ज्यादातर घर में रहने वाली लेडीज देख रही है, तो मेरी बात उन तक पहुंच जाए, उनको अपने हुकूक के बारे में बताओ, उनको पता हो कि उनके हुकूक क्या हैं, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में औरतों को इस बात के बारे में बताया नहीं जाता। अगर वो ससुराल वालों के साथ उनके मामला नहीं, ऐसा नहीं कि ये हुकूक बहुत ज्यादा बता दिए जाए तो जहाँ इस्तेमाल ही नहीं करने वो वहाँ इस्तेमाल अच्छे तरीके से बताना चाहिए। बताने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह बता। क्योंकि अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चला था एक जाकिरा का, आलिमा का, यूट्यूब उस पे एक पॉडकास्ट में, तो उसमें भी ये बात हुई थी कि ये डिबेट छिड़ गई थी पीछे कि क्या हुकूक इतनी हद तक बताने भी चाहिए, क्योंकि ये नाजायज इस्तेमाल भी तो हो सकता है। देखें, एक बारीक सी लाइन है ना, उसको क्रॉस करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है। तो वो बता अच्छी तरीके से बात आगे तक पहुंचे। अब आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपनी कितनी बार अपने लिए आप रखते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी कोशिश यही है कि वो जो औरतें हैं जो घरों में बैठी हैं, जिनके साथ बहुत सारे मसले मसाले, उनको यही नहीं पता कि हमारे हुकूक क्या हैं, मैं उनके लिए थोड़ी बहुत बात कर सकती हूँ। बल्कि मैं समझता हूँ कि माशरे के हर तबके में ऐसे लोग मौजूद हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पसमानदा या मिडिल क्लास ये मसाइल फेस कर रहा है। मैं तो एलीट में और इधर उधर भी लोगों को इन्हीं मसलों में उलझा हुआ देखता हूं। हर तरह से दबाने की कोशिश की जाती है, अक्सर हस्बैंड इनसिक्योर हो जाते हैं। लेकिन मेरा अपना नजरिया है कि अब तो औरतें बीइंग पिछले 10-15 सालों में मैं काफी आजाद देख रहा हूँ। इसीलिए ज्यादा मर्द इनसिक्योर भी हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा है। अगर आप औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है, तो मर्द को पता है कि अगर उसको तुम्हें लगता नहीं है कि एक साहब से मेरी परसों बात हो रही थी, वो गैर मुल्की थे, पाकिस्तानी है लेकिन गैर मुल्की थे, तो वो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि औरत जब कमाने लगती है, यानी अर्निंग शुरू करती है, दुनिया की कहीं कोई भी औरत हो, तो वो जताना शुरू कर देती है। नहीं, मैं अगर एक औरत होने के नाते बात करूं तो मैंने ऐसा नहीं किया अभी तक, तो नहीं किया। तुम्हें लगता है कि ऐसा होता है? होता होगा। हर औरत एक जैसी नहीं होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मतलब वो कह रहे थे कि अमूमी तौर पर मर्द जो है, जब वो घर चला रहा होता है तो उसके जहन में कहीं तो मर्द भी तो इस चीज को बोलता है ना, मर्द भी इस चीज को जताता है कि मैं कमा के लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि अमूमी तौर पर मर्द कम करते हैं, औरतों में ये चीज ज्यादा है। अगर वो टीचिंग भी कर रही है तो बड़ा उसको वो हावी कर लेती है उस प्रोफेशन को अपने ऊपर। मर्द में ये थोड़ी सी क्या कहूँ मैं, मोल्ड होने की सलाहियत होती है कि वो घर पे मुझे ऐसा लगता है कि मर्द में नहीं होती, औरत में होती है। मुझे ये एक बहुत अलग डिबेट है। कुदरती तौर पर तो बात सही है कि बायोलॉजिकली अल्लाह ने जो खलकत की है मर्द और औरत की, उसमें मोल्ड होने की, एडजस्ट होने की सलाहियत औरत में ज्यादा है। ये बात तो कोई डिबेटेबल नहीं है। लेकिन हमारे माशरे में ये भी देखा गया कि एक बड़ी परसेंटेज है कि माश के तौर पर दोनों मियाँ बीवी कमाने के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन एक अरसे बाद घर में
थोड़ा सा रोबदार पर्सनैलिटी जो है वो खातून की हो गई ड्यू टू कि वो भी अर्निंग अच्छी करने लगी हैं। मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा, लेकिन हर हम्म, जगह ऐसा नहीं होता। लेकिन ठीक अब है। मर्द को बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर रहता है कि हम्म, मैं कमा के लाया हूँ, तो वो अक्सर होता है। मैंने बहुत मुझे मतलब तुम्हारे हाँ ख्याल में कि उसकी ईगो हर्ट होती है हाँ कि हाँ, अगर और औरत मटकी होती ज्यादा है। कमा रही है। अगर बिल फर्ज की एक औरत अगर कह देगी अपने हम्म, मियाँ से कि ये महीने का सामान मैं ले आई, तो उसको एक कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि हाँ ये अब ये लाई है, ये कहीं ऐसा बिल्कुल, ना ये हो बात मुझे। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ कि मेरे पास भी एक एम्प्लॉय थे, तो वो इस बात पे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि यार मेरी सैलरी जो है वो मेरी बेटी की सैलरी से थोड़ी कम है। तो मैं उनसे ये कहता था कि आपकी बेटी जो है वो क्वालिफाइड है, इस दौर बिल्कुल, की क्वालिफाइड आपको है। खुश होना चाहिए हाँ, इस बात पे। तो वो वहां है और ये, लेकिन वो इस चीज को लेके जहनी तौर पर परेशान, जबकि तो अपनी ये बेटी ईगो थी। हर्ट करी ना उनकी, हाँ, जबकि मैं ये बेटी बात है, वो करती है, हाँ बीवी ये भी नहीं रिलेट है। करती है, ये बात रिलेट करती है, बात तो बहुत अच्छी कर रही है, तो ये बात तो है। इसके लिए तो फिर मतलब माशरा हमारा लगता नहीं है कि मैं बहुत आपसे यही कह रही हूँ मल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। कि 2-3 बातें हैं जिसमें मेरा फोकस है। मुझे जब मौका मिलता है बात करती हूँ। एक कि हमें अपने बेटों की तरबियत करनी है, जिस तरह हम बेटियों को समझाते हैं ना कि ससुराल जाके इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना, इस तरह हमें अपने बेटों को भी समझाना है। सही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा किसी माँ ने अपने बेटे को समझाया होगा कि अभी हाँ, हाँ हाउ टू मुझे नहीं बिहेव। लगता ऐसा हाँ बिल्कुल सही, कि बिल्कुल जिस तरह सही। बेटियों को समझाया जाता है, मर्दों को भी सिखाना चाहिए, बेटों को हम्म। सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। अगर वो ये चीज समझ जाते हैं तो फिर आसानी है। क्या सास बहू के जो इश्यूज हैं जो पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे माशरे में, ईस्टर्न माशरे में बहुत ज्यादा थे, जी बढ़े हैं या कम हुए हैं? नहीं, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब बढ़ आहिस्ता रहे आहिस्ता हैं। औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, वो जॉब के लिए बाहर जाती हैं। अब सासों से ये बात भी बर्दाश्त नहीं कि तुम बहुत सच बोल रही हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम ये मुझे आंसर होती। करोगी। मुझे बहुत सी चीजों का इसलिए आइडिया कि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं औरतों के, ये बहुत बहुत आते हैं बहुत कि मसलों में फंसी हुई हैं, उनको यही नहीं पता है हमारे हुकूक क्या है, उनको नहीं पता। और अक्सर मर्द भी उनके लिए बात, उनके जो शौहर होते हैं उनके लिए बात नहीं करते। अपनी अम्मी से जाके उनके लिए नहीं बोलेंगे अगर वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उनको। कोई हाँ मसला है, ये मतलब हर बार औरत ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करे? क्योंकि ये हमें सिखाया गया है। हाँ हाँ ये यही मर्दों है। को नहीं सिखाया गया कि शादी कैसे यानी चलानी है, रिश्ता मर्द कैसे जो है चलाना वो गलत को गलत, सही को हाँ सही क्यों नहीं कह ये सकता? पीछे से बहुत बड़ा मसला है, जिसको आहिस्ता आहिस्ता सही करना अब इस दौर में बहुत जरूरी हो गया है। हम्म, जो ये अब वजह आई है ना शादियां खत्म होने की, ये वजह ही यही है कि हम बेटियों को समझा देते हैं, बेटों को नहीं समझाते। ये वजह है बहुत बड़ी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्या पैगाम देना चाहोगी आने वाले, या जो लोग काम कर रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री, सोशल मीडिया पर, लड़के लड़कियां, एमेच्योर, क्या एग्जैक्टली डायरेक्शन देना चाहोगी उनको, क्या करना चाहिए? सबसे पहले चाहे वो कोई मर्द हो या कोई औरत हो, खुद को इंडिपेंडेंट करना है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए ना, आप में कॉन्फिडेंस आ सोच गया को है, नहीं बदलना हाँ है, सोच को बदलना बिल्कुल बदलना है। लेकिन फिर वही बात, जैसे आपने कहा कि औरतें अगर काम करने लगती हैं, पैसे कमाने लगती हैं, उनके दिमाग थोड़े से खराब हो जाते हैं। तो आपने खुद को किस तरह से लेके चलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। आप एक बहुत बारीक सी लाइन है, उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। सही है। जिंदगी के किसी भी मामले में हो ना, आप यानी क्रॉस नहीं हो। आप ये कहना चाह रही हैं कि पहली चीज ये कि जी पूरी बिल्कुल तैयारी के साथ आए, बिल्कुल ऐसा ही है। और इन जो बेहूदगी सोशल मीडिया पर लोगों ने मचाई हुई है जनरली, उसको फॉलो ना करें, बल्कि बिल्कुल भी नहीं, बेहतर क्योंकि वो कंटेंट पे वक्ती काम तौर करें। की होती है, वो शोहरत आपको मिलती है वक्ती तौर की, वो पैसे आपके हलाल नहीं होते। सबसे बड़ी बात, जब आप हराम कमाएंगे तो आप हराम करेंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही है। अगर मुख्तसर होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात कर रही हो कि उन्हें मेहनत के साथ प्योर कंटेंट करना चाहिए, यानी जिसकी जरूरत है, और जो माशरे में कंटेंट बेहतरी, प्योर होता है तो वो हाँ नजर आता है। वो जो माशरे में बेहतरी के जी लिए बिल्कुल आगे बढ़ पाए। ठीक है। तुमने रिलीजियस व्लॉग्स भी किए, जी बिल्कुल। मकामात मुक़द्दसा को भी कवर किया, उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली मर्तबा इन मकामात पे जाना, देखना, और मैं क्या था? पहली दफा गई थी तो मेरा एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं गया था, क्योंकि मैं पहली दफा ट्रैवल के लिए निकली थी। मुझे चीजों का किसी आइडिया नहीं का था। नाम नहीं लो, जनरली नहीं, अपनी हाँ। फीलिंग्स बताओ। मेरा हाँ, बेटा हाँ। छोटा था, मुझे ठीक बहुत है। सारे मसले मसाइल का सामना हुआ। सीजन क्या था? गर्मी, सर्दी थी, जनवरी में हम गए अच्छा थे, बहुत सारे लोगों के साथ गए थे। अच्छा, तो ठीक कुछ है। हादसा हमारे साथ वहाँ हुआ था। मेरे पापा के पाँव में चोट लगी थी, लेकिन वहाँ हम हमारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया गया, अच्छा नहीं रहा। जाते भी ठीक है। मुख्तसर इसलिए हुई क्योंकि बेटा साथ था छोटा, चीजों का पता नहीं था। बहुत अच्छी बात करी लोग हो, ज्यादा थे। बहुत अच्छी बात करी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मेरा एक स्लोगन ये है कि फैसिलिटीज के साथ आसान ज़ियारतें कराई जाएं। क्यों? बिल्कुल क्योंकि आपका फोकस फिर हाँ, हम मिर्दाद नहीं है, हम कंबर नहीं है, हम सलमानी। हाँ, उनके रास्ते पे हमें चलना है, लेकिन हमें बशर, हमें भूख प्यास, तकलीफ,
आराम भी चाहिए हमें। अच्छा, अगर हम ये सब में थोड़ी सी भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तो जवार अगर मुतासिर होता है तो सबसे पहले जो चीज मुतासिर होती है उसकी ज़ियारत मुतासिर होती है, ऐसा ही है, जिसके लिए बिल्कुल। वो आया हुआ है। सिर्फ ये मसला आया था कि हमें हॉस्पिटल की जाना चाहिए था, हमें कोई हॉस्पिटल लेकर नहीं गया था। माय और गॉड। क्योंकि मैं पहली दफा गई थी, मुझे भी चीजों को नहीं आइडिया था। मेरे पापा एक ही थे हमारे साथ, उनके साथ हुआ था। यानी लेकिन चोट हाँ, इतनी शिद्दत के चोट साथ थी, थी। उनको शायद फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन बहुत ओह मामला। ओह ओह ओह। बस वो लास्ट स्टेप था जो मैं उस वक्त गई किसी भी काफिले वालों के साथ। उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम गई, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गया, कम लोगों के साथ नहीं, गई, बहुत से लोग भी हैं, बहुत बहुत से लोग भी अच्छे काम लोगों के करते साथ हैं। भी हाँ, गई। और बिल्कुल अभी काम। अभी रिसेंटली होके आई हूँ। हाँ, तो मुझे पता हाँ, लगा था ये बिल्कुल ही। रिसेंटली अभी 10 दिन हुए मुझे। हाँ हाँ, एक लगता नहीं एक बड़ा खूबसूरत सा तजुर्बा रहता है, और लगता है कि एक जन्नती कोई टुकड़ा है जिस पर हम उतर मेरा कर बस चले तो मैं वहीं है रह लूं। करबला। बिल्कुल मैं यही वहीं कह रह रही लूं। हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं कि हम कमोबेश हर महीने, हर दूसरे महीने वहीं होते हैं, लेकिन हर बार दिल की जो कैफियत होती है वो यही होती है कि पहली बार आए। मैं सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ। इस दफा और तो मेरा दिल ही नहीं था कि मैं वापस हाँ आऊं। हाँ, यही है। मेरे बच्चे अमूमी तौर पर छुट्टियां बाहर गुजारते थे यूरोप में। पिछले कुछ 2-3 सालों से वो एक काम करते हैं कि वो जैसे ही यहाँ पर उनके एग्जाम्स खत्म होते हैं, दे वेंट टू करबला, और वहाँ 2.5-3 महीने रहते हैं, और आशूरे के बाद अच्छा। हाँ वापस आते हैं। तो बिल्कुल सही कह रही हूँ, ये एक कुर्बत है, एक ताल्लुक है सैयद शुहदा से हम सबका, जिसमें ज़बान और नस्ल कोई मायने नहीं रखती। ये सिर्फ लब्बैक कहना है, और हम सब वहाँ खींचे चले जाते हैं। मिशी की या अभी तक वो मौका नहीं लगा? मैं मखसूसी में अभी तक नहीं गई। मखसूसी में अभी तक नहीं नहीं। गई। मैं चाहूंगा कि पहले 40 से पहले एक मरतबा किसी के साथ भी जाओ, लेकिन आशूरा करो। इंशाल्लाह। हाँ, आशूरा मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिल के बड़ा करीब रहता है करबला के अंदर। और जो वाकया हुआ, आप देखो ज़मीन पे ही हैं, उसी रोज वहाँ हैं। तो बहुत ही अजीब व गरीब कैफियत है। वो दिन यहाँ कराची में बहुत मुश्किल बिल्कुल ऐसे ही है। सैयद शुहदा का हरम है, और आप हैं। अच्छा, रश के एतबार से चूंकि थोड़ा सा कम होता है अरबईन के हवाले से ना, तो बेहतर रहता है। तो स्टार्टिंग विद आशूरा करो, ठीक है ना। अरबईन इज ए लार्जर क्राउड। जहां जा रही हो ये रोड भी समझ नहीं आएगी, जितनी बार भी याद हो, इतना क्राउड होगा। तो उससे पहले अगर आशूरा करोगी, एक छोटी प्रैक्टिस, तो अरबईन करने में आसानी रहेगी। और लेकिन मेरी दुआ है कि जल्दी जाओ। और दुआ तो दूसरी तरफ भी कहीं ईरान वगैरह, सीरिया नहीं सब नहीं, जाना सिर्फ हुआ? मैं भी करबला ही गई हूँ। 3 ठीक है। बार गई हूँ, अभी थर्ड टाइम था ये मेरा। ठीक है। अब इरादा है कि इंशाल्लाह जाऊंगी तो पहले शाम अच्छा, जाऊंगी। बेटा भी छोटा है बहुत बेसिकली। छोटा है, हाँ, उसके उसके लिए साथ चीजों को मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल है। डिफिकल्ट होता है, मुझे अंदाजा है। मेरी बेटी जब छोटी थी तो हम ये बड़ा, एक बैग उसी का होता है, हाँ, नहीं, और बहुत उसके मुश्किल बाद होती है हमें। भी चीजें वहां जो है ना, वो जरूरत पड़ती रहती है और होता रहता है। नहीं, ये बात तो सही है। और अभी जब मैं आई हूँ सेकंड टाइम करबला से होके आई, मैंने उसकी वीडियोस जब अपलोड किए हैं, कितने ऐसे अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले और दूसरे मसलक से ताल्लुक रखने वाले थे जो मेरी वीडियोस को देख के करबला गए। बहुत आला, ये बहुत तारीफ करूंगा तुम्हारी बेहतरीन तबलीग की है, इस लिहाज से कि मैं बार बार अहले सुन्नत बरादरान को कहता हूँ कि करबला या इराक, ईरान, ये शियों के नहीं, ये आपके भी हैं, ये आले रसूल हैं। आप भी आइए। और इसी तरह मैं शियों को कहता हूँ कि भाई उम्रा कीजिए, अपने अंदर शौक पैदा करें उम्रे का। मुझसे ये सवाल बहुत होता है, आप उम्रा करने क्यों नहीं गई? हाँ। मैं यही कहती हूँ कि मैं जाऊंगी जरूर, मुझे जैसी जिंदगी में थोड़ा मौका एक्चुअली मिलता हमारे है। कंपैरिजन शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये वाली बात है। हमारा कंपैरिजन शुरू हो जाता है। तो जबरदस्त है। क्या पैगाम आखिर में देना चाहोगी हैसियत मादर एक बार? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात इसको कंटिन्यू करना चाहूंगी, जैसे आपने कहा ना अहले सुन्नत करबला जाए। अच्छा, वहाँ जब अगर आपको कभी भी कोई मिलता है, ये स्पेशली बात में शियाओं के लिए करी, कभी आपको कोई मिलता है, आपको पता चलता है कि वो शिया नहीं है, उसका किसी और मसलक से ताल्लुक है, आपने उसको डबल रिस्पेक्ट देना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ये इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि मुझे 1-2 शिकायतें मिली हैं, लोग थोड़ा सा हैरान परेशान हो जाते हैं, किसी और को देख के जज करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए, नहीं, हमें तो तालीमात ही जो मकतब अहले बैत दे रहा हो, यही दे रहा है कि दिलों को, जहनों को खुला रखे। और यहाँ तक हुक्म है कि थोड़ी देर उसके साथ चलिए, उसकी बात सुनिए, उसके बाद अपने मौक़िफ़ को पेश कीजिए। उनको तो मौला हुसैन ने बुलाया, आप और मैं जज करने वाले, सवाल बिल्कुल करने ऐसे ही, वाले। बिल्कुल है। बहुत बहुत अच्छी बात कर रही हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मौला सैयद शुहदा सिर्फ शियों के नहीं है, आले रसूल हैं, रसूल के नवासे हैं, रसूल का घराना है। तो रसूल सबके हैं, सब जाएं, सब वहां पर वही पुरसदारी करें। वो नुकसान सिर्फ शियों का नहीं हुआ, या वो कुर्बानी सिर्फ शियों के लिए नहीं दी गई, वो आलम इस्लाम के लिए दी गई। इसी तरह शियों से कहता हूँ मैं, उम्रा कीजिए, रसूल के रोज़े पर जाइए,
मक्का मदीना जाते हैं हमारे शिया बरादरी, बहुत ज्यादा। लेकिन बहुत थोड़ी सी लेकिन हमारा ज्यादा रुझान करबला की दूसरा तरफ ज्यादा है। होता है, क्योंकि दिल लगा हुआ, मेरा भी हाल ये होता है कि हम जो वहां से कल्बी तौर पर जो है ना वो कनेक्टेड रहते हैं। ये तो बहुत मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा है, बहुत डिफरेंट से मुझे एक फील आई आज के इस पॉडकास्ट से तुम्हारी तरफ, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आपको यहाँ भी देखता रहूंगा, और हमारी सपोर्ट की बीइंग अल सहला मल्टीमीडिया या डिजिटल मार्केटिंग हमारी ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चों में बहुत पोटेंशियल नज़र आती है जो मीडिया या मीडियम का करेक्टली अपने रास्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यू आर वन ऑफ देम। आखिरी जो ये व्लॉगर्स हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहोगे इनसे कि ये करो और ये ना करो? मशहूर होने के लिए जो आप बहुत कुछ करते हैं ना वो नहीं कर, मशहूर होना जरूरी नहीं है। हाँ। आपका अच्छे लोगों में आना, नाम बहुत जरूरी है। शोहरत, पैसा, सब चीजें मिल जाती हैं। जिन लोगों का मकसद है ना कि इसके जरिए पैसा कमाना है, हलाल और हराम के बीच में जो डिफरेंस है ना उसको रखना है। बहुत ज्यादा पर्सनल लाइफ जो लोग दिखाते हैं, मैं उस चीज के हक में नहीं हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस भी देखें, सिर्फ मेरी वीडियोस में मेरा बेटा और मेरी बातें होती हैं। इसके अलावा मैंने अपनी जिंदगी के जितने मेरे लोग बिल्कुल सही बात है। मैंने तुमसे कहा बड़ा म्यारी और बड़ा बाखलाक तरीके से तुम उसको पोर्ट्रेट करती हो वीडियो को और क्लिप को, वंडरफुल। मैं उसी को देखकर मैंने तुम्हें इनवाइट किया कि कहीं भी उसके अंदर मुझे ऐसी कोई शय नजर नहीं आई कि यार ये मयार से गिरी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रही हो, ढेरों दुआएं हैं, और उम्मीद है कि आगे कुछ और भी करोगी इसमें, तो अच्छा करो। अगर बेटा बड़ा होता है इंशाल्लाह वो इजाजत देते हैं तो मैं करूंगी। हाँ नहीं, ये बात तो है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि तुम जो कुछ भी करोगी ना करोगी बहुत अच्छा, और मैं जरूर देखता रहूंगा। मेरी टीम और ये सब जो है तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं और तुम्हें देखते रहेंगे। मादर अकबर का एक बार तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला। मैं जानता हूँ ये एक पर्सनल इशू में बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत मुश्किलों से वहाँ से निकल पाई हैं। मैं बहुत पर्सनली शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम की तरफ से आपके लिए, इस वक्त को निकाल कर आप यहाँ आई हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया बहुत खुलूस के साथ। बिल्कुल, ये मैंने आपसे कहा ना, ये आपका घर है, यू आर मोस्ट वेलकम एनी डे एनी टाइम। ठीक है, इसके साथ ही आज का ये पॉडकास्ट हम खत्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ।